स्वागत है आपका इस क्वेश्चन में, जहां पे आपको क्या करना है, एक क्रिटिकल कनेक्शन फाइंड करना है। क्रिटिकल कनेक्शन, तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिटिकल कनेक्शन होता क्या है। क्रिटिकल कनेक्शन में क्या होता है कि अगर आपने आर्टिकुलेशन पॉइंट फाइंड करने का जो फॉर्मूला देखा होगा, तो सेम टू सेम क्रिटिकल कनेक्शन में वही काम होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि क्रिटिकल कनेक्शन में हम क्या करते हैं कि एज एज को अगर रिमूव करते हैं तो क्या ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड होता है, उस टाइप की चीजें हो रखी है। ठीक है, जैसे इसमें अगर मैंने ये वाला एज रिमूव कर दिया तो ये जो ग्राफ है ना, ये पार्ट 1 हो जाएगा, ये ग्राफ पार्ट 2 हो जाएगा, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इस एज को रिमूव कर दूं तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, जैसे ये वाला अगर एज में हटा दो, रिमूव कर दूं, लाइक दिस एज, रिमूव दिस एज, तो ये जो ग्राफ है ना दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये वाला भी अगर एज अगर रिमूव कर दूं मैं, जैसे कि अगर ये वाला भी एज रिमूव कर दूं तो भी ये ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है क्रिटिकल कनेक्शन, ये हमारा है एज, जिसको अगर हम रिमूव कर दूं तो सारा जो ग्राफ है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं कि आर्टिकुलेशन पॉइंट को की सहायता से कैसे क्रिटिकल कनेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियसली आपने पढ़ा होगा कि हमारी लो लो वैल्यू क्या होती है, लो वैल्यू क्या होती है वर्टेक्स की किसी, और डिस्कवर वैल्यू क्या होती है किसी वर्टेक्स की, वो आपने पढ़ी होगी। और डिस्कवर हो गया, और पेरेंट एरे क्या होता है, पेरेंट एरे क्या होता है किसी भी वर्टेक्स का, मतलब सारे पेरेंट एरे क्या होता है, सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। ठीक है, आपने उसमें पढ़ा होगा जो मेरी वीडियो है आर्टिकुलेशन पॉइंट की। तो आप, मैं आशा करता हूँ कि आप उस वीडियो को जाएंगे, देखेंगे और वापस आएंगे, तब जाके आपको ये एक्सप्लेनेशन काफी सही लगेगी। ठीक है, उस ये एक्सप्लेनेशन आपको काफी समझ आएगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ इसमें, तो सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं लो वर्टेक्स। लो वर्टेक्स आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल है, एक का लो वर्टेक्स निकालते हैं, जो मैंने आपको बताया था वहां पे कि वो खुद को पॉइंट करता है। मतलब सबसे पहले तो जो डिस्कवर वैल्यू होती है वो लो वर्टेक्स बराबर होती है। तो यहाँ पे फाइंड हुआ, यहाँ पे फाइंड हुआ, ये यहाँ पे फाइंड हुआ, यहाँ पे फाइंड हुआ, यहाँ पे फाइंड हुआ, यहाँ पे फाइंड हुआ, ये यहाँ पे फाइंड हुआ, ये यहाँ पे फाइंड हुआ, तो ये इसकी इनिशियली डिस्कवरी वैल्यू होती है कि वो डीएफएस के टाइम पे किस जगह पे डिस्कवर हुआ। इसी तरह की जो लो वैल्यू होती है वो इनिशियली 1 ही होती है, इनिशियली 2 होती है, इनिशियली 3 होती है, इनिशियली 4 होती है, इनिशियली 5 होती है। लो वैल्यू क्या होती है, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जिसे वर्टेक्स पॉइंट करता है। जैसे यहाँ पे 2 है, लेकिन उसके लिए इसको इग्नोर, मतलब क्या होता है कि अगर 3 को अपना वर्टेक्स, अपना लो वैल्यू फाइंड करना है, तो इस पाथ को इग्नोर करने के अलावा वो किस किस वैल्यू को मिनिमम पॉइंट कर सकता है, तो वो खुद को जहाँ पे डिस्कवर हुआ है वो उसी को पॉइंट करता है। ठीक है, इसलिए इसकी डिस्कवर वैल्यू इनिशियली लो वैल्यू के बराबर होती है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। ठीक है, तो हमारे पास लो वैल्यू है, डिस्कवर वैल्यू, पेरेंट वैल्यू है। ठीक है, और हमारी कंडीशन क्या होती थी चेक करने की, हमारी कंडीशन क्या होती थी चेक करने की, कोई क्रिटिकल या कोई भी कनेक्शन होता था, उसकी कंडीशन क्या होती थी, की कंडीशन क्या होती थी चेक करने की, कि कोई भी स्टेज पे हमारा आर्टिकुलेशन पॉइंट है। ठीक है, कोई भी स्टेज हमारा आर्टिकुलेशन पॉइंट है, उसकी कंडीशन क्या होती थी। सबसे पहले तो समझते हैं कि ये सारी कंडीशन हम लिख देते हैं कि जिससे कि हम क्रिटिकल क्या कहते हैं कि आर्टिकुलेशन पॉइंट फाइंड करते थे। पहला कंडीशन हमारा क्या था, पहला कंडीशन हमारा सिंपल था कि अगर हमारा जो पेरेंट है, अगर हमारा जो पेरेंट है एसआरसी का, वो हमारा नेबर है। ठीक है, अगर हमारा पेरेंट अगर एसआरसी नेबर है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है, हमें इग्नोर करना है। मतलब ये है कि अगर वन अगर 3 का पेरेंट है तो हमें इधर इग्नोर करना है, इस वाले पाथ को इग्नोर करना है और आगे मूव करना है। ठीक है, कंटिन्यू कर देना है, दूसरे एज पे जाना है। और एक और चीज थी कि अगर अगर हमारा जो नेबर है वो ट्रू एविस्टेड है, तो हमें अपने लो वर्टेक्स को अपडेट करना है। कैसे, लो बीटीसीएस अपडेट करना है। कैसे अपडेट करना है, अपना खुद का देखना है पहले, क्या अपना खुद का वर्टेक्स देखना है, अपना खुद का वर्टेक्स देखना है, और नेबर की डिस्कवरी वैल्यू देखनी है, नेबर की डिस्कवरी वैल्यू देखनी है, उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट कर देना। ठीक है, कि वो नेबर कहाँ अपडेट हुआ और मेरी लो वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये तब करते हैं जब स्टेट ट्रू होता है। जैसे इस कंडीशन में क्या है कि 6 तो इस बात को इग्नोर करेगा, लेकिन ये एक एज जो होगा इसका वो विस्टेड होगा। ठीक है, तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, अपने वर्टेक्स को अपडेट कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा भी हमारे पास एक कंडीशन होती है एल्स, जहां पे हम डीएफएस की कॉल करते हैं नेबर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेप्थ फर्स्ट सर्च, मतलब कि डीएफएस की कॉल करेंगे। कैसे करेंगे, हम पुट करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डीएफएस करेंगे, डीएफएस में सारी कॉल कर देंगे सोर्स की। उसके बाद जब हम बैक ट्रैक करेंगे
बैक ट्रैक के टाइम पे क्या करेंगे, अपनी लो वैल्यू को अपडेट कर देते हैं, ठीक है। बैक ट्रैक के टाइम पे हम क्या करते हैं, अपनी लो वैल्यू को अपडेट करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले खुद की लो वैल्यू देखते हैं, उसके बाद अपनी नेबर की लो वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, डीएफएस को अपडेट कर दिया और आते टाइम अपने लो वैल्यू को अपडेट कर दिया। मतलब ये कह रहा हूं मैं, यहाँ पे इनिशियली क्या हुआ, यहाँ पे जाते गए पहले हमने डिस्कवरी वैल्यू को और लो वैल्यू को इक्वल कर दिया 1 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि मैंने आपको आर्टिकुलेशन पॉइंट में बता रखा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो देखेंगे तब आएंगे, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि बैक ट्रैक करते टाइम अपनी वैल्यू को अपडेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 7th नोट पे क्या हो रहा है कि हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली कंडीशन है, सिर्फ जब हमारा विजिटेड ट्रू होता है। 7th स्टेज पे क्या हो रहा है कि अगर हम इस बात को इग्नोर करते हैं तो 8 पे देखते जाते हैं। तो 8 पे हम क्या पाते हैं कि अगर हमारा जो विजिटेड नेबर है वो ट्रू है, तो हमें क्या करना है कि अपने वर्टेक्स को अपडेट करना है। तो यहाँ पे अपने वर्टेक्स को अपडेट कर देंगे, तो 6 को बना देंगे हम, क्या यहाँ पे 6 कर देंगे, यहाँ पे 7 की जगह और 6 कर देंगे, ठीक है। और वहां वापस जाएंगे 8 पे, तो यहाँ पाएंगे कि ये इसका वर्टेक्स सेम टू सेम अपडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सेम टू सेम 6 के बराबर है, ठीक है। तो आई थिंक क्रिटिकल कनेक्शन आपको समझ आ रहा होगा। मतलब आर्टिकुलेशन पॉइंट की जो चीजें मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। चेंज क्या है इसमें, चेंज क्या है कि हमें दिख रहा है कि सेम टू सेम ये आर्टिकुलेशन पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है। जो सबसे बड़ा जो चेंज है ना वो यही है कि यहाँ पे जो कंडीशन हम पुटअप करते थे वहां पे क्या था, फाइंड करने का आर्टिकुलेशन पॉइंट। वहां पे कंडीशन क्या था फाइंड करने का, कि अगर किसी भी स्टेज पे लाइक अगर हमें दो को चेक करना है कि आर्टिकुलेशन पॉइंट है या नहीं है, तो हम क्या करते थे, हम देखते थे कि दो की जो डिस्कवर वैल्यू है, दो की डिस्कवर वैल्यू क्या है, 5 है। ये 5 पे डिस्कवर हुआ था। तो अगर ये 5 पे डिस्कवर हुआ था तो क्या इसके जो नेबर है, इसके नेबर क्या है, 8 है, ठीक है। इसका नेबर 8 है और इसका एक नेबर है 6। बट हम जिस पेरेंट से वापस आए हैं, हम उधर फिर से वापस नहीं जा सकते, तो इसलिए हम इस बात को इग्नोर करते हैं। सिर्फ हम इस वाले एज को देख रहे हैं। इस वाले एज को देखते हैं तो क्या सोचते हैं कि अगर इस वाले एज का जो लो वैल्यू है वो हमारे डिस्कवरी वैल्यू से ज्यादा है या बड़ा है, ज्यादा है या बराबर है। अगर ये ज्यादा है या बराबर है तो ये हमारे ग्राफ का आर्टिकुलेशन पॉइंट होगा। क्यों आर्टिकुलेशन पॉइंट होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये हमारे डिस्कवर वैल्यू से बड़ी है। इसका मतलब ये है कि इसके पहले जितने भी डिस्कवर वैल्यूज है ना, वो उसकी रीच इस वाले वर्टेक्स की रीच उसके पिछले वाले वैल्यू से के तक है ही नहीं तक। मतलब इसका मतलब ये है कि इसके जो नेबर है वो नेबर हमारे डिस्कवरी वैल्यू के पीछे वाली वैल्यूज के साथ के से कनेक्ट हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर हम अपने इस दो को रिमूव कर देंगे, इस वाले दो को रिमूव कर देंगे, तो ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि इसका जो नेबर है ना वो अपने हमारे पुराने वाले जो भी नेबर्स होंगे, जो पुरानी जो पीछे वाला जो बैकवर्ड ग्राफ होगा उससे इसका कनेक्शन नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसलिए हम अगर इस बात को इग्नोर कर देंगे तो हमारे पार्ट्स दो पार्ट्स में ग्राफ डिवाइड हो जाएगा। अब ये सिंपल अप्रोच था हमारा, ठीक है। यही तो हमारा अप्रोच था कि हम क्या करते थे कि हम अपने नेबर के पास जाते थे और नेबर की हम क्या करते थे, लो वैल्यू देख लेते थे और अपनी डिस्कवर वैल्यू देख लेते थे। अगर हमारे नेबर की लो वैल्यू हमारे डिस्कवर वैल्यू से बड़ी होती है या बराबर होती है, तो उस अवस्था में, उस परिस्थिति में हम क्या करते थे, उस परिस्थिति में हम देखते थे कि क्या हमारी लो वैल्यू हमारे डिस्कवर वैल्यू से बड़ी है, तो हम वही हमारा आर्टिकुलेशन पॉइंट होगा, क्योंकि वो हमारे पीछे वाले डिस्कवर वैल्यू तक कनेक्शन नहीं बैठा पा रहा है। तो अगर हम इस वाली वैल्यू को हटा देंगे तो ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कॉमन सी बात है कि भाई 8 यहां तक वापस नहीं आ रहा है, यहां तक नहीं जा रहा है, तो अगर दो को हटाया तो कॉमन सी बात है वो अलग सा ग्राफ बना देगा ना। यही तो क्रिटिकल कनेक्शन होता है, यही तो आर्टिकुलेशन पॉइंट होता है। तो समझ आ गया होगा आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या होता है। लेकिन इससे कनेक्शन हमारे क्रिटिकल कनेक्शन वाले क्वेश्चन से कैसे है ये समझते हैं। तो देखिए यहां पे हमने कंडीशन क्या डाली है, यहां पे हमने कंडीशन डाली है, कौन सी कंडीशन होती है हमारी, सबसे पहले आर्टिकुलेशन पॉइंट की कंडीशन क्या होती है, आर्टिकुलेशन पॉइंट की कंडीशन होती है अगर हमारा खुद का डिस्कवर्ड वैल्यू ऑफ एसआरसी, अगर डिस्कवर्ड वैल्यू ऑफ एसआरसी में अगर हमारी जो, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमारा जो लेवल है, हमारा जो लो वैल्यू है, मतलब कि हमारा जो नेबर है, नेबर की जो लो वैल्यू होती है वो अगर ग्रेटर देन आर इक्वल होती है हमारे डिस्कवर वैल्यू से, हमारी डिस्कवर वैल्यू से ग्रेटर देन होती है, तो हम क्या करते हैं, तो ये कंडीशन होती है आर्टिकुलेशन पॉइंट की, ये कंडीशन होती है आर्टिकुलेशन पॉइंट की, ठीक है। ये कंडीशन पे हमारा आर्टिकुलेशन पॉइंट ट्रू होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है आर्टिकुलेशन पॉइंट की, ठीक है। अब इस कंडीशन में ऐसा क्या चेंज करेंगे हम, यहां पे सिंपल सा चेंज है हमारा, सिंपल सा वो चेंज है कि हम इक्वल टू जो करते थे ना वही चेंज है, हमें इक्वल टू हटाना है। क्यों, सिंपल सी बात है, अगर
अगर यहाँ पे इसका मान लीजिए, सपोज करते हैं, अगर इसका जो है आर्टिकुलेशन पॉइंट 1 होता है, ठीक है, सॉरी लो वैल्यू इसकी 1 होती, तो 2 की रीच 1 तक जाती, मतलब कि 2 1 तक जाता, तो भी अगर ग्राफ को डिवाइड करते तो भी ये मतलब कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता, क्योंकि 2 1 से कनेक्ट रहता, तो आर्टिकुलेशन पॉइंट मतलब ये है कि अगर बाई चांस ये पीछे जाता, तो अगर तब भी हम 2 को रिमूव करते तो भी ये ग्राफ 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर इक्वल वाला जो पार्ट है, ये जो इक्वल वाला पार्ट जो हम करते हैं कि जैसे कि अगर नेबर इज ग्रेटर देन इक्वल आवर ऐसा डिस्कवरी वैल्यू ऑफ एसआरसी, ऐसी अवस्था आती है, ऐसी कंडीशन आती है, तो हम क्या करते थे, हम अपना आर्टिकुलेशन पॉइंट डिसाइड करते थे, आर्टिकुलेशन पॉइंट। इसी अवस्था में तो आर्टिकुलेशन पॉइंट डिफाइन करते थे हम। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अगर हम इक्वल टू साइन हटा देते ना, तो हमारा क्रिटिकल कनेक्शन फाइंड हो जाएगा। इसी टाइम पे हमारा क्रिटिकल कनेक्शन फाइंड होगा। क्यों फाइंड होगा? इसका एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि अगर बाई चांस ऐसा हो जाए अगर कि 2 का जो है 6 के साथ, वैसे इस बात से कॉल किया है तो नहीं होता है, भाई मान लेते हैं कि अगर 2 का 6 के साथ कोई एज मिल गया, 2 का 6 के साथ ये पहला एज है, ये एज है, ठीक है। अगर इक्वल टू कंडीशन लगाते हैं तो हमारा क्या होता है, आर्टिकुलेशन पॉइंट फाइंड तब भी फाइंड हो जाता है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, तो 4 के लिए क्या है कि 1 की जो लोएस्ट वैल्यू है, यहाँ पे जो अगर हम इसका लो वैल्यू अपडेट करें तो 6 पे जो लोअर वैल्यू आएगी ना वो 1 आएगी, 6 पे लो वैल्यू जो आएगी 1 आएगी। क्यों? क्योंकि 6 वाला जो ये पाथ है इसको इग्नोर कर दें, 6 पे अपनी लो वैल्यू अपडेट करें तो अपनी विजिटेड एरे में देखेगा कि 1 विजिटेड था, तो इसकी लो वैल्यू इसकी लो वैल्यू से कंपेयर करेगा तो इसको अपडेट कर देगा लो वैल्यू, तो इसकी लो वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ना कि 6 आर्टिकुलेशन पॉइंट है कि नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं कि इसकी जो लो वैल्यू है 6 की, वो बड़ी अपने विजिटेड वाले नेबर से, ठीक है, बड़ी या बराबर है। तो इस अवस्था में ये जो है ना आर्टिकुलेशन पॉइंट है। ये इक्वल वाली कंडीशन हटाने से क्या हो रहा है, इक्वल वाली कंडीशन का फायदा क्या है, देखो 1 की रीच यहाँ पे 6 तक है, जो 1 की रीच है वो यहाँ पे 6 तक है, इसकी रीच 6 के बाद तक नहीं है, इसकी रीच जो है ना 6 के बाद तक नहीं है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मेरी जो डिस्कवर वैल्यू है वो क्या है, मेरी जो डिस्कवर वैल्यू है वो क्या है, 4 है, ठीक है, और इसकी जो लो वैल्यू है वो है 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसकी जो लोअर वैल्यू है वो है 1 और हमारी जो डिस्कवर वैल्यू है वो है 4। तो 6, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो 1 है इसकी रीच यहाँ पे 1 तक ही है, ठीक है। अगर हम इस 6 को रिमूव करते हैं तो भी ये ग्राफ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? अगर हम 6 को रिमूव करते हैं क्या होगा, तो ये जो ग्राफ है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, कॉमन सी बात है। तो अब हम क्या करते हैं कि अपनी डिस्कवर वैल्यू चेक करते हैं कि मेरी डिस्कवर वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर मेरी डिस्कवर वैल्यू बराबर या बड़ी होती है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि अपने आप को एक आर्टिकुलेशन पॉइंट डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी जो रीच है 1 की वो कहां तक है, इसकी रीच 1 तक है, खुद तक है, और 6 की रीच कहां तक है, 6 की रीच है 1 तक, ठीक है, इसकी भी रीच 1 तक है, ठीक है, और इसकी डिस्कवर वैल्यू है 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको आर्टिकुलेशन पॉइंट डिसाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम 2 को कंपेयर करते हैं, सेम कंडीशन, अगर ये वाली कंडीशन लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे कि अगर 2 का 6 से कनेक्शन बनता है, ठीक है, 2 का 6 से कनेक्शन बनता है, तो हमें क्या करना है कि इक्वल टू कंडीशन नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर इक्वल टू कंडीशन लगाएंगे तो 2 6 तक तो रीच कर जाएगा, ठीक है, किसी दूसरे एज से रीच कर जाएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर कोई दूसरा एज बना देते हैं तो 2 5 से कनेक्ट होगा, 5 6 से कनेक्ट होगा, ठीक है, तो दूसरे एज से भी वो जा सकता है 6 तक, इसलिए इक्वल टू कंडीशन वैलिड नहीं होगी, ठीक है। मतलब ये है कि इक्वल टू कंडीशन वैलिड नहीं हो सकती अगर हम क्रिटिकल कनेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें ये इक्वल टू कंडीशन ही बस रिमूव करनी है। अगर हम इस इक्वल टू कंडीशन को रिमूव कर देते हैं तो हमें अपनी डिस्कवर वैल्यू फाइंड, मतलब कि अपना जो कनेक्शन है, जो क्रिटिकल कनेक्शन है वो हमें फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस ये इक्वल टू कंडीशन हटानी है कि क्योंकि इक्वल टू कंडीशन के कारण हम उस वैल्यू को भी चेक कर ले रहे हैं कि, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि अगर 2 और 6 के साथ बाई चांस क्रिटिकल पॉइंट मिलता है, मतलब कि ऐसा हो जाता है कि जो नेबर की लो वैल्यू है वो हमारी डिस्कवरी वैल्यू से छोटी बड़ी या बराबर है, मतलब कि बड़ी या बराबर है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो 6 की जो लो, जो नेबर वैल्यू है लो की, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जो 2 है उसकी नेबर कौन है, 6 है, तो इसकी जो लो वैल्यू क्या है, इसकी जो लो वैल्यू है वो हमारे डिस्कवरी वैल्यू से बड़ा है, तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। बाई चांस ऐसा मान लो, बाई चांस ऐसा हो सकता है कि हमारा जो 2 है वो
इक्वल टू 1 है, ठीक है। मतलब मान लो कि यहाँ पे बाई चांस मान लो कि यहाँ पे 6 की वैल्यू है कितनी, 6 की वैल्यू है 5, 6 की वैल्यू है 5, तो क्या है कि ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो भी इसके पीछे तक नहीं जा पा रहा है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, समझ नहीं पा रहे होगे। देखिए यहाँ पे जो दो है, अगर इसकी जो वैल्यू है सोर्स वाली, क्या कहते हैं उसको, लो वैल्यू 5 है, लो वैल्यू 5 है, और इसकी भी लो वैल्यू 5 है, और 8 दो का नेबर है। तो जो 8 की जो लो वैल्यू है वो 2 की लो वैल्यू से बराबर है, बराबर वाली कंडीशन आ गई, तब भी ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, सॉरी आर्टिफिशियल पॉइंट नहीं, तो भी आर्टिफिशियल पॉइंट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी लो वैल्यू इसकी लो वैल्यू के बराबर है, और कॉमन सी बात है, ये यहां तक रीच कर सकता है लेकिन इससे ज्यादा रीच नहीं कर रहा है, ये यहां तक रीच कर रहा है, इससे ज्यादा रीच नहीं कर रहा है, ठीक है। यहां तक रीच कर रहा है, इससे ज्यादा रीच नहीं कर रहा है, इसलिए इसलिए हम इसको हटा सकते हैं दो को, ठीक है। तो लेकिन एज के केस में क्या होगा, एज के केस में क्या होगा, अगर मान लो बाई चांस इसकी क्रिटिकल पॉइंट इसके बराबर है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरे एज से बराबर आ जाए, और इस एज को आपने हटा दिया तो ये दूसरे एज से भी तो जा सकता है, इसलिए ये वाली कंडीशन वैलिड नहीं होगी, इसलिए वाली कंडीशन वैलिड नहीं होगी। हो सकता है कि अगर इस एज से जा रहा है तो दूसरे एज से भी तो जा सकता है, अगर इस एज को आपने हटा दिया तो भी तो इसका एज कनेक्शन बढ़ा रहेगा पहले से, तो भी इसका एज कनेक्शन पहले से पड़ा रहेगा। अगर आपने ये वाली एज हटा दी इक्वल टू कंडीशन लेके कि यार तब भी तो आर्टिफिशियल पॉइंट होगा, अगर ये वाली इक्वल बराबर होगी तो दूसरे एज से भी तो बराबर हो सकती है, इसलिए वाली एज हटाने के बाद भी ये हमारी बराबर मिल जाएगी, इसलिए हम बराबर वाली कंडीशन नहीं लगाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए कोड करते हैं इस चीज को, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू कोड इट। तो कोड में क्या करना है हमें सिंपल डिस्कवरी वैल्यू लेनी है, जहां पे यू को हमें क्या करना है, सिंपल वही क्रिटिकल पॉइंट की तरह लो यू, लो यू को करना है टाइमर से अपडेट, उसके बाद टाइमर को प्लस प्लस करना है, उसके बाद विस्टेट यू को करना है हमें क्या, ट्रू करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक लूप मारना है फॉर इंट आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन ग्राफ यू डॉट साइज, ओके, एंड देन आई प्लस प्लस। के बाद लेना है इंट वी इक्वल टू ग्राफ ऑफ यू आई, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, बट इफ आवर पेरेंट, अगर हमारा जो पेरेंट है, पेरेंट का जो पेरेंट ऑफ यू है वो हमारे वी के बराबर, मतलब कि जो हमारा नेबर है ना वो हमारा पेरेंट है अगर बाई चांस, तो हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है, क्या करना है, हमें कंटिन्यू करना है, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा ना ही होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें क्या करना है, इल्स इफ विस्टेड, विस्टेड ऑफ वी, अगर हमारा जो नेबर है वो विस्टेड है पहले से, ठीक है। ऐसी अवस्था में क्या करना है, हमें अपने वर्टेक्स को अपडेट करना है, लो ऑफ यू इक्वल टू मिन, लो ऑफ यू कॉमा डिस्क ऑफ वी कर देना है अपडेट एंड इल्स इफ हो गया। और उसके बाद हमें एक और कंडीशन लगानी है इल्स वाली, वो कंडीशन क्या होगी, ये होगी हमारी इल्स वाली कंडीशन। इल्स अगर अगर हमारा जो पेरेंट है वो बी, तो अब हम यहाँ पे पेरेंट एरे बनाएंगे, ठीक है। पेरेंट एरे बनाने के बाद हम ब्रिजेस बनाएंगे, ब्रिजेस में क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम कॉल करेंगे डीएफएस विद ग्राफ, ग्राफ में हमने आंसर भी भेज दिया, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, लो में यू को हम क्या करेंगे, मिन कर लेंगे, ठीक है। मिन मिन में लो भेज देंगे, यू भेज देंगे, और डिस्कवरी में वी भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे,
मतलब ये है कि जो लो यू है ना, लो जो हमारा खुद का हमने अपडेट कर दिया लो वैल्यू, कैसे अपनी लो वैल्यू देखी और डिस्कवरी देखी, जो हमारे नेबर्स हैं उनकी लो वैल्यू देखी, ठीक है। मतलब कि सॉरी, मतलब हमने खुद की लो वैल्यू देखी, सॉरी, खुद की लो वैल्यू देखी और उनकी डिस्कवरी वैल्यू देखी, उसके अकॉर्डिंग हमने अपडेट कर दी अपनी डिस्कवरी वैल्यू। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस कंडीशन लगा दी कि अगर हमारा जो पेरेंट है, कंडीशन क्या थी हमारी, इल्स में तो हमने ये कंडीशन डाल दी ना कि लो यू अगर होता है हमारा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमें ये कंडीशन लगानी है, यहाँ पे लो यू जो हमारा है वो मिल अपडेट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हमारा जो लो वर्टेक्स होता है वो हमारे मतलब कि जो हमारा डिस्कवरी एरिया होता है उससे अगर छोटा होता है हमारा लो वर्टेक्स, सपोज लो वर्टेक्स हमारे डिस्कवरी वाले वर्टेक्स से छोटा होता है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सिंपल यही स्टेज है हमारा क्रिटिकल कनेक्शन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। यही स्टेज है जब हमारा क्रिटिकल कनेक्शन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंट वेक्टर इंट टेम्प और टेम्प डॉट पुश करेंगे क्या, बैक करेंगे क्या, यू को ले लिया, टेम्प डॉट पुश बैक किया और वी को ले लिया, आंसर डॉट पुश बैक किया और टेम्प को ले लिया, ठीक है। तो ये था हमारा, तो ये सारी चीजें थी हमारी, ठीक है। तो एक बार इसको चला के देख लेते हैं। तो नाउ we have to going to run it. This is true, accepted, and this is submitted. सबमिट, तो सबमिट हो गया। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।